लेते हैं और बाकी पूरे टाइम वो काम करते रहते हैं। वाओ। नंबर 21, एक लड़के ने पबजी का एक गेम जीतने के लिए ट्रेन को ही रुका दिया। कर्नाटक के एक 12 साल के बच्चे ने रेलवे स्टेशन में कॉल करके धमकी दी थी कि ट्रेन में बॉम्ब रखा हुआ है और ऑफिसर को लगा कि ये फेक धमकी थी, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों की जान जोखिम में ना डालते हुए उन्होंने ट्रेन को चेक किया और बॉम्ब नहीं निकला। और उस बच्चे ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो चाहता था कि उसकी दोस्त की ट्रेन लेट हो जाए ताकि उसका दोस्त पबजी का मैच कंप्लीट कर पाए जो चल रहा था, और अगर ट्रेन टाइम पर पहुंच जाती तो मैच बीच में छोड़ना पड़ता। नंबर 20, पोप फ्रांसिस जो कि एक रिलीजियस लीडर हैं, उन्होंने पिछले 30 साल से एक बार भी टीवी नहीं देखा है। उन्होंने जीसस क्राइस्ट की माँ को प्रॉमिस किया था कि अब वो टीवी नहीं देखेंगे और एक्चुअली में वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। नंबर 19, अगर आप सैंडविच को ऐसे सीधे कट करते हो तो आपको कम सैंडविच मिलता है, लेकिन वहीं पर अगर आप उसे ट्रायंगल कट करते हो तो आपको ज्यादा सैंडविच मिलता है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक तरीके से ये सच है और हमारे माइंड को भी ऐसा ही लगता है कि ट्रायंगुलर कट किया हुआ सैंडविच ज्यादा है। इसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है पर ये सच है। नंबर 8, ये आदमी बस एक छोटा सा काम करके इसने अपने पूरे घर को जलने से बचा लिया। यूएस की एक स्टेट कैंसस में जब एक आदमी जंगल की आग से बच के निकल रहा था, तब उस आदमी ने जानबूझकर अपने घर के सारे वाटर स्प्रिंकलर्स को ऑन कर दिया जो कि इसके यार्ड को पानी देते थे, और इस वजह से उसका पूरा घर बच गया। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कैसे बस इसी का घर नहीं जला है। नंबर 17, केजीएफ मूवी का इतना क्रेज था कि उसके बढ़ते क्रेज को देखकर सिर्फ उसी फिल्म के लिए 1500 एक्स्ट्रा सिनेमा स्क्रीन लगाने पड़े थे। लोगों को ये देखने का इतना ज्यादा मन था कि उन्होंने थिएटर्स को ही डबल कर दिया था। नंबर 16, ये जो इमेज है इसमें आंख बंद करके कैसे बॉम्ब को डिफ्यूज करना है उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि अंधेरे में अच्छी लाइट नहीं है, तो ऐसे में बॉम्ब को कैसे डिफ्यूज किया जा सकता है ये यहाँ पर सिखाया जा रहा है। ये ब्रिटेन की बॉम्ब डिफ्यूज करने की ट्रेनिंग है और ये 1940s की है। नंबर 15, किट्सॉल नाम का एक गाँव है, यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है, इसके बावजूद भी यहाँ पर हमेशा लाइट बल्ब जलते रहते हैं। ये कनाडा का सबसे अच्छा रखा गया घोस्ट टाउन है। यहाँ पर रहने वाले लोग कहाँ चले गए इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन इसका रहस्य इतनी ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने अब तक इस घोस्ट टाउन को काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। नंबर 14, इंडिया में मैन ऑफ द मैच जीतने वाले को 1,50,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन उगांडा के इस प्लेयर को देख लीजिए, ये उगांडा प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द मैच बना था, लेकिन इसे एक ब्रेड का पैकेट और दही दिया गया है। नंबर 13, एक बार पिग्स के बच्चों को ऐसे पिग हाउस में जिसे हम बांध कहते हैं वहाँ रखा गया था, लेकिन वहाँ किसी वजह से आग लग गई। वहाँ पर तुरंत फायर ब्रिगेड ने आकर सारे पिग्स को बचा लिया था और फार्मर इससे बहुत खुश हुआ, और इसके करीब 6 महीने बाद उस फार्मर ने फायर ब्रिगेड वालों को उन्हीं पिग के मीट से बने सॉसेज भेजे। अब इसे अच्छा गिफ्ट कहा जाए या बुरा ये तो आप ही डिसाइड करो। नंबर 12, इस चीज से आप अपने बुखार को कम कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप बीमार हो तो फिर आपको अपने लव वंस की फोटो देखनी चाहिए। उसे देखने के बाद आपको काफी रिलीफ फील होगा और आपकी सिकनेस भी कम होगी। और कई बार डॉक्टर्स भी पेशेंट के साइड में उनके घर वालों की ही फोटो रखते हैं अगर बीमारी बहुत सीरियस हो तो, ताकि व्यक्ति को जीने की उम्मीद मिले। नंबर 11, इंडोनेशिया के एक आदमी ने अपने 2 कुत्तों को 2 हफ्ते तक खाना नहीं दिया था क्योंकि वो बाहर गया था और वो खाना देना भूल गया था, लेकिन इसके बाद जब वो वापस आया तो उसके कुत्ते जंगली हो चुके थे और वो कुत्ते उसी पे हमला करके उसी को खा गए। सुनने में अजीब लगता है पर ये सच है। नंबर 10, इंडिया के इस गांव में हर घर में सांप पालते हैं। यहाँ पर लोग सांप को कुत्ते बिल्ली की तरह पालते हैं और उनकी रोजाना पूजा करते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि आज तक पूरे गांव में एक भी केस ऐसा नहीं आया है जिसमें सांप ने किसी इंसान पर हमला किया हो, और इस विलेज का नाम है शीतल विलेज। नंबर 9, संतोष कुमार जी ये IPS ऑफिसर होने के बाद भी अपने फ्री टाइम में गरीब और बेघर बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्हें पता है कि अगर इनको थोड़ी भी पढ़ाई करवाई जाएगी तो इनके पास एक मौका होगा ही कुछ करने का और अपनी जिंदगी बदलने का। नंबर 8, एप्पल ने इस फोटो को बेस्ट फोटो का अवार्ड दिया था। इसे एक कोल्हापुर के लड़के ने खींचा है और सबसे कमाल की बात तो ये है कि आईफोन के कैमरे से खींचा गया है, जो कि इतना ज्यादा कमाल का है कि एप्पल ने इसे फोटोग्राफी अवार्ड दे दिया। नंबर 7, आपने ऐसे रोड पे नॉर्मल आर्ट्स देखे होंगे पर ये वाले मुझे सबसे कमाल के लगे। इसे दुनिया के सबसे बड़ी और रियलिस्टिक स्ट्रीट आर्ट कहा जाता है, जो वाकई में रियलिस्टिक है, और इसे 3D जो और मैक्स नाम के एक व्यक्ति ने बनाया है लंदन में। नंबर 6, कई कंट्रीज में स्किन कलर को लेके भेदभाव होता है, लेकिन एक बार इस फोटो को देखिए कि कैसे हम ब्लैक हो या व्हाइट अंदर से हम सब एक ही हैं। हमारा धर्म हमारी जाति कोई भी हो लेकिन हम इंसान ही हैं। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि हम इंसान के अलावा भी 13 अलग अलग टाइप के इंसान की प्रजाति मौजूद है। हमारी प्रजाति का नाम होमो सेपियन है और बाकी का आप इस इमेज में देख सकते हो। इन 14 प्रजातियों में से हम ही बचे हैं और बाकी 13 प्रजाति के इंसान मर गए। नंबर 4, इस प्लास्टिक को देखिए, ये प्लास्टिक बहुत इजीली डिग्रेड हो
हो, ये प्लास्टिक नॉर्मल प्लास्टिक से थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन ये बहुत ही कमाल का है। इसे आप बिल्कुल प्लास्टिक की तरह कुछ भी बना सकते हो और करीब 80 दिन के बाद ये पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाता है और इसे कैनबिस प्लास्टिक कहा जाता है। नंबर 3, साल 1926 में रविंद्रनाथ टैगोर जी और आइंस्टाइन पहली बार मिले थे और ये उनका फोटो है। इसे फोटो ऑफ गोल्ड कहा जाता है क्योंकि ये फोटो बहुत ही ज्यादा रेयर है। नंबर 2, अगर फोन को चार्जिंग में रखते वक्त हम उसे यूज करेंगे तो क्या होगा? क्या सच में फोन ब्लास्ट हो जाएगा? तो देखा जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है। जब किसी भी फोन को कंपनी बनाती है तो उसे कई अलग अलग टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इस बीच उसको चार्ज करते वक्त उसको यूज किया जाता है ताकि पता चल सके कि वो बैटरी हीट तो नहीं हो रही। इसकी वजह से अगर आप चाहो तो आप फोन को चार्ज करते वक्त फोन को यूज कर सकते हो। पर अगर आपका फोन ज्यादा पुराना है तो उसमें हीटिंग इशू हो सकता है। पर अगर आपकी फोन की बैटरी ओरिजिनल है, उसका चार्जर और उसका केबल ओरिजिनल है तो फिर बिना चिंता के आप फोन को चार्जिंग करते वक्त यूज कर सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर ये ओरिजिनल नहीं है और आपने सेकंड हैंड या फिर लोकल चार्जर और बैटरी यूज किया है तो फिर ऐसे में आपको फोन को नहीं यूज करना चाहिए चार्ज करते वक्त। नंबर 1, शायद आप इसी फैक्ट का वेट कर रहे थे, तो इसे जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही क्यूरियस फैक्ट्स लाते रहेंगे। तो कैंची में इस हिस्से का काम क्या होता है? आपने इसे कई बार देखा होगा, तो आखिर इनका काम क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। इसका कुछ स्पेशल काम तो नहीं है। सबसे पहली चीज ये है कि यह किसी चीज को पकड़ने में आपकी मदद करता है। इसी के साथ ये एक प्रकार से चिमटे की तरह काम करता है और ये वायर्स पर निशान बनाने के लिए और उन्हें काटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बड़े मेटल के रॉड होते हैं उनको अगर आप इसे दबाओगे तो उसमें डेंट पड़ जाएगा। जिसके बाद आप उसे आराम से काट या फिर इसे तोड़ सकते हो। अब आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्योंकि 2 मिलियन भी बहुत